नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपका अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, हमारे मकसद है कि आप सबका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन। जी हाँ दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन प्रतिपादित किया, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हथेली में रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी, गैलियम और सीजियम। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकले वाला दुर्गंध किस कारण से होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइल मरकैप्टन। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकले वाला दुर्गंध इथाइल मरकैप्टन के कारण होता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी जल। जी हाँ दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। जी हाँ दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक डैश है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका। जी हाँ दोस्तों, कांच के सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स। जी हाँ दोस्तों, HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी, यानी कि कपर और टीन। जी हाँ दोस्तों, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज कपर और टीन मिश्र धातु का होता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बोलोमीटर एक यंत्र है जो किसको मापता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मीय विकिरण। जी हाँ दोस्तों, बोलोमीटर एक यंत्र है
जो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूहों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूहों को एस ब्लॉक कहा जाता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंग होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें सूक्ष्म तरंग होती है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड बुखार जीवाणु के द्वारा होता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। वोट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही किस रसायन का बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, वोट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट रसायन का बना होता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम। जी हाँ दोस्तों, तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। गोबर गैस यानी कि बायोगैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाला शब्द सेल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाला शब्द सेल रॉबर्ट हुक ने दिया था। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और बेंजीन। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर आयोडाइड। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से
कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मच्छर। जी हाँ दोस्तों, मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड था, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।